आज हम सेल्फ हेल्प बुक द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 2 पढ़ेंगे। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। अपने दोस्तों पर ज़्यादा भरोसा मत करो। एंड लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। और सीखो अपने दुश्मनों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। नेवर पुट ब्लाइंड ट्रस्ट इन फ्रेंड्स व्हेन पावर इज इन्वॉल्व। हमेशा याद रखिए, सत्ता के मामलों में दोस्तों पर अंधा भरोसा कभी ना करें। अगर जहाँ पावर इन्वॉल्व है, ठीक है, आप दोस्तों के बीच में, वहाँ उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। फ्रेंडशिप इज इमोशनल नॉट स्ट्रेटेजिक। दोस्ती भावनात्मक होती है, रणनीति नहीं। भावनात्मक होती है दोस्ती, भावनात्मक होती है, रणनीतिक नहीं, स्ट्रैटेजिक नहीं होती दोस्ती, ठीक है। इमोशंस ऑफन क्लाउड जजमेंट। और जो इमोशंस होते हैं ना, भावनाएं अक्सर सही निर्णय को धुंधला कर देती हैं हमारी। ये तो सही बात है कि जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ना, ठीक है, वहाँ आप सही डिसीजन है ना, बहुत बहुत कम चांसेस कि आप सही डिसीजन ले पाओ, ठीक है। हम इस चीज़ को ना इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। फ्रेंड्स एक्सपेक्ट फेवर्स नॉट फेयरनेस, ठीक है। दोस्त उपहार की उम्मीद रखते हैं, निष्पक्षता नहीं, ठीक है। दोस्त है ना फेवर, अगर आप पावर में हो तो दोस्त सोचेंगे कि मेरी है ना मदद कर देगा, ठीक है, कि भाई मैं इसका दोस्त हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेरी मदद करेगा, कि मेरा भाई पावर में, ठीक है। अब ये नहीं सोचेगा कि उसकी अब जो पावर में दो दोस्त, उसकी नज़र से कि ये क्या सही है क्या गलत, क्योंकि आप तो इमोशंस की हो कि भाई ये मेरा दोस्त है, मेरे को इसकी मदद करनी चाहिए। बट आप ये भूल जाओगे कि ये सही है क्या गलत, ठीक है। व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेंट रिसेंटमेंट ग्रोज। अब याद रखिए, जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती ना तो नाराजगी बढ़ती है। अगर आपके दोस्त आप अपने दोस्त का काम नहीं कर पाए, ठीक, वो आपसे नाराज है कि भाई इसने ये पावर में था, इसने जानबूझ के नहीं करा, बट वो ये भूल रहा है कि उसका उस पावर में रहना उसका क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर वो कर देता तो उससे क्या हो सकता था, क्या सही क्या गलत था, वो इस चीज़ को भूल रहा है। रिसेंटमेंट को हम बोलते हैं नाराजगी, क्वाइटली डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप। और नाराजगी चुपचाप रिश्तों को ना खत्म कर देती है कि भाई आपने उसका काम नहीं करा, वो बुरा मान गया। अ फ्रेंड में फील एंटाइटल्ड टू योर सक्सेस। दोस्त आपकी सफलता पर अपना अधिकार समझ सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपका दोस्त है, आपकी सफलता पर अधिकार समझेगा। दे मे फील जेलस व्हेन यू राइज। और कभी कभार जब आप आगे बढ़ते हैं तो जलन भी महसूस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हर दोस्त आपके लिए भला सोचे। जेलेसी फ्रॉम फ्रेंड्स इज ऑफन हिडन बट हार्मफुल। हमेशा दोस्तों की जलन अक्सर छुपी होती है लेकिन नुकसानदायक होती है। मतलब हर कोई आपको बताएगा कि भाई मैं तो तेरे से जल रहा हूँ, ठीक है, और हमेशा कहीं ना कहीं छुपी होती है, हार्मफुल होती है। दे मे स्टैबोटाज यू विदाउट रियलाइजिंग। और कभी कभी बिना समझे आपको नुकसान कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको नुकसान करके चले गए। ऑन द अदर हैंड फॉर्मर एनिमीज बिहेव डिफरेंटली। और जो अदर दूसरी ओर पुराने दुश्मन अलग तरह व्यवहार करते हैं। एन एनिमी नोज द कॉस्ट ऑफ मिस्टेक। दुश्मन गलती की कीमत जानता है आपके, आप गलती करोगे उसे पता है इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। द मोर क्वेश्चंस एंड डिसिप्लिन। अब हमेशा वे ज़्यादा सतर्क और अनुशासित रहते हैं। जो आपके दुश्मन हैं वो आपसे ज़्यादा सतर्क और अच्छे रहेंगे, सतर्क रहेंगे। दे वर्क हार्डर टू प्रूव देयर लॉयल्टी। वो अपनी वफादारी को साबित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, जो आपके दुश्मन होते हैं। एन एनिमी टर्न अलाइज ऑफन मोर रिलायबल। दुश्मन से भी बिना सहयोग अक्सर ज़्यादा भरोसेमंद होता है, क्योंकि आपको पता है भाई मेरा दुश्मन है। आप ज़्यादा कौशन रहोगे, चतुर रहोगे, उसे पता है कि भाई ये मेरा दुश्मन है, मैं इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट रहना है, ये मेरा दोस्त भी है लेकिन मेरा पहला ये दुश्मन है, तो उस दुश्मन पे भरोसा कर सकते हो। आपको पता है मेरा दुश्मन है, ये मेरे को हर्ट कर सकता है, तो इसलिए आप एक्टिव रहोगे, इसकी नज़र रखोगे उस पर। लेकिन आपका दोस्त जो आपसे जल रहा है, आपको कैसे पता वो मेरे से जल रहा है, तो आप क्या करोगे अगर आपको हार्म करना है तो। बिकॉज दे फियर द लूजिंग द सेकेंड। क्योंकि वह उन्हें दूसरा मौका खोने का डर होता है,
फ्रेंड्स में टेक यू फॉर ग्रांटेड, हमेशा दोस्त आपको सहज और हल्के में ले सकते हैं कि भाई चल ठीक है मेरे दोस्त हैं, बट एनिमीज नेवर डू, दुश्मन आपको कभी नहीं करता है, हल्के में कभी नहीं लेंगे। पावर रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिविटी नॉट सेंटिमेंट, हमेशा सत्ता में भावुकता नहीं निष्पक्षता रहती है। जज पीपल बाय देयर एक्शन नॉट बाय हिस्ट्री, लोगों को उनके काम से आके ना कि उनके अतीत से। आपको जो भी काम है ना उसको आपके काम, उस आदमी को काम से आंकना है, उसने सही काम करा गलत काम करा, उसे ये मैटर नहीं करता पहले क्या था, दुश्मन था आपका दोस्त था, बस उसका भाई उसने आपके लिए अच्छा काम करा, उस पर नजर रखो, ठीक है। वो आगे भी अच्छा काम करेगा तो उससे आगे आगे बढ़ाओ, ना कि उसे पीछे धकेलो। डू नॉट मिक्स पर्सनल लॉयल्टी विद प्रोफेशनल डिसीजन, निजी वफादारी को ना जो प्रेशर के फैसलों में ना मिलाएं। प्रोफेशनल जो होते हैं ना, जो आपके मतलब इस लाइन का ये मतलब कि डू नॉट मिक्स पर्सनल लॉयल्टी, जो आपकी जो पर्सनल दोस्ती है ना, वो आपके जो आप काम धंधा करते हो प्रोफेशनल तरीके लेते हो, उस चीज में आपको ना वो डिसीजन नहीं लाने चाहिए, ठीक है। आपको अपनी फ्रेंडशिप, अगर आपको जो दोस्त है उसमें नहीं लानी चाहिए। आप जो आपका, अगर आप कुछ किसी सपोज करो किसी दोस्त की दुकान है, ठीक है, वो दोस्त आपकी दुकान पे आया, वो बोला भाई मेरे को ना 50% डिस्काउंट दे दे, ठीक है, लेकिन आपको वो चीज़ इतने की तो पड़ती नहीं, आपका तो ये प्रोफेशनल काम है ना, ठीक है, तो आप सिंपल मना कर दो कि भाई मेरे को इतनी नहीं पड़ती, तू इतने में तेरे को 20% डिस्काउंट दे सकता हूँ, इतनी मेरे को पड़ती है, इतना मेरे को बचेगा, क्योंकि आपको अपनी लेबर्स की भी सैलरी देनी है, आगे काम भी बढ़ाना है, आपको आगे माल भी देना है, सप्लायर्स को भी पैसे देने हैं। तो आप अपने प्रोफेशनल, आपका ये निजी डिसीजन है कि भाई मेरा दोस्त है, लेकिन आपका ये प्रोफेशनल है, तो आप इन दोनों को ना लाएं, ठीक है। मैनी करियर स्कॉलर बिकॉज ऑफ मिसप्लेस्ड ट्रस्ट, और हाँ ज़्यादातर गलत भरोसे की वजह से ना कई करियर टूट जाते हैं, काफ़ी सारे करियर भी टूटे हैं। दे ट्रस्ट फ्रेंड्स ब्लाइंडली, वो अपने दोस्त पर ना अंधा भरोसा कर लेते हैं। दे इग्नोर वार्निंग साइंस, और जो चेतावनी संकेतों को ना नज़रअंदाज कर देते हैं, वो देखते ही नहीं कि ये भाई मतलब मेरा अंधा दोस्त है, ठीक है। एंड दे पे द प्राइस लेटर, और बाद में उसकी कीमत चुकाते हैं। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ हमारे रिलेशन में, वो एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, उसने अपने ऑफिस पे अपने खास दोस्त को बिठाना स्टार्ट करा कि भाई तू आ और तू बैठ मेरे साथ। अब उस दोस्त ने क्या करा, उसने बाद में 1-2 करोड़ रुपए की डील खुद अकेले कर ली, ठीक है, और उस दोस्त को ना भनक भी नहीं लगने दी, ठीक है, कि भाई मैं डील कर रहा हूँ। ये दोस्त ने विश्वासघात करा था, उसमें ना काफी लॉस हुआ था, मेरे जो रिलेटिव है उसका। कभी किसी पे पूरा भरोसा मत करो, कभी भी। अ वाइज पर्सन कीप्स इमोशनल डिस्टेंस इन पावर गेम्स, हमेशा जो मैंने आपको बताया जो इमोशनल डिस्टेंस होता है ना दोस्ती वाला, या आपका जो भी रिलेशन है भाई बहन वाला, वो पावर गेम्स में कभी भी समझदार व्यक्ति सत्ता के खेल में भावात्मक दूरी बनाए रखता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस जगाओ कि क्या सही है क्या गलत, कि अपने इमोशंस को ख़त्म कर दो। जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो अपने लिए, इमोशंस बिल्कुल नहीं आने चाहिए। दे रिमेन पोलाइट बट ऑब्जर्वेंट, वो विनम्र रहते हैं लेकिन सतर्क भी। दे रिवॉर्ड लॉयल्टी नॉट क्लोजनेस, ठीक है, वे नज़दीकी नहीं वफादारी को महत्व देते हैं, हमेशा याद रखिए। दे अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर क्लियरली, वे मानव स्वभाव को स्पष्ट रूप से समझते हैं। ट्रस्ट सोली, धीरे से भरोसा करो। टेस्ट पीपल बिफोर डिपेंडिंग ऑन देम, आप अपने किसी भी निर्भर होने से पहले लोगों को परखो कि क्या ये बंदा सही है क्या गलत। कीप योर आइज ओपन इवन विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ भी आंखें खुली रखें, ठीक है। भरोसा मत करो कभी भी किसी पे, कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो, पूरी अपनी बात तो किसी को पूरी बतानी नहीं चाहिए। एंड रिमेंबर दिस लॉ वेल, और इस लॉ को हमेशा याद रखिए। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, दोस्तों पर कभी जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करने। एंड लर्न हाउ टू यूज एनिमी, और दुश्मनों को समझदारी से उपयोग करना सीखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।